नमस्कार, प्रणाम साथियों। टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी अहम जानकारी आप लोगों तक साझा करेंगे, जो कि जुड़ी हुई है ईपीएफओ से। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, अब बिना इस फॉर्म के आपको नहीं मिलने वाली है पेंशन। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा पेंशन रूल्स अपडेट किया है। हम उसी के बारे में अपनी ये जानकारी अपने टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों तक इसी तरीके की सही जानकारी और सटीक आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आइए हम बिना किसी देरी के जानते हैं आखिरकार भारत सरकार ने ईपीएफओ में जो पेंशन मिलती है उसमें क्या नया रूल्स लागू किया है 2025 में। आइए हम डिटेल में जानते हैं अपने इस वीडियो में। अगर आप नौकरी करते हैं और आपके पीएफ में हर महीने पैसा जमा होता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की होने वाली है, क्योंकि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब पेंशन पाने के लिए सिर्फ रिटायर होना काफी नहीं है, बल्कि एक जरूरी फॉर्म भी भरना बेहद आवश्यक कर दिया है भारत सरकार ने। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। तो आइए आसान भाषा में जानते हैं नए नियम क्या हैं और आपको क्या करना बेहद जरूरी हो गया है। अब पेंशन पाने के लिए भरना होगा फॉर्म 10D। पहले बहुत से लोगों को लगता था कि नौकरी पूरी होते ही पेंशन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद अगर आप ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म 10D भरना होगा। ये फॉर्म आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से इसे ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना बेहद जरूरी है। इसीलिए अगर आप जल्द रिटायर होने वाले हैं या कर चुके हैं तो ये फॉर्म भरना बेहद जरूरी है और इसे कतई ना भूलें। किन लोगों को मिलेगा पेंशन का फायदा, आइए हम उसी के बारे में अपने इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से और आखिरी तक जरूर देखें, जिससे कि आपके घर में या आपके आसपास जो भी वृद्ध लोग या रिटायर कर्मचारी हैं, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है और उन्हें एक आप अच्छी जानकारी दे सकते हैं। 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी, अगर आप 10 साल से कम समय तक नौकरी की है तो आपको मासिक पेंशन का फायदा मिलेगा। आप सिर्फ अपने पीएफ अकाउंट में जमा पूरी रकम एक साथ निकाल सकते हैं। इसीलिए ऐसे कर्मचारी भविष्य में पेंशन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक स्कीम जरूर प्लान करें। 10 साल या उससे ज़्यादा सेवा करने वाले कर्मचारी, जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी की है, वो ईपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पाने के पात्र हैं। यह पेंशन 58 साल की उम्र से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। यदि कोई कर्मचारी अस्वस्थता के कारण पहले रिटायर होता है तो उसे भी पेंशन मिलने का प्रावधान है। रिटायरमेंट के बाद क्या करें? रिटायरमेंट होने के बाद आप फॉर्म 10D भरें और जरूरी दस्तावेज के साथ इसे ऑफिस में जमा करें। आपका सेवा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें पेंशन आनी है, पासपोर्ट साइज फोटो। यदि आप ये डॉक्यूमेंट समय पर जमा कर देते हैं तो पेंशन मिलने में कोई रुकावट नहीं होगी। पीएफ खाते में ब्याज और टैक्स का क्या फायदा मिलेगा, आइए हम उसके बारे में भी इसी समय जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो भी भाई लोग या माताएं लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहे। ईपीएफओ के नए अपडेट के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी पीएफ खाते से पैसा नहीं निकालता है तो उस राशि पर ब्याज मिलता रहता है। यह ब्याज दर बैंकों की एफडी से ज्यादा होती है और इस पर टैक्स भी नहीं लगता। मतलब आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। यह उन रिटायर लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जिन्हें तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है और वो भविष्य के लिए सेविंग करना चाहते हैं। कहाँ से मिलेगी मदद? अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है या किसी प्रकार की अन्य कोई रुकावट आ रही है तो आप अपने नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस जा सकते हैं। वहाँ के अधिकारी आपको पूरी मदद करेंगे। साथ ही ईपीएफओ की वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर, गाइड और एफएक्यू सेक्शन मौजूद है, जहाँ से आप हर जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्यों जरूरी है समय पर आवेदन करना? अगर आप समय रहते
फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। इससे मानसिक तनाव भी हो सकता है, खासकर तब जब रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं। इसीलिए ईपीएफओ सलाह देता है कि जैसे ही रिटायरमेंट की तारीख पास आए, फॉर्म 10 डी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दें। इससे भविष्य में किसी भी तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। ईपीएफओ के नए नियम हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ पीएफ कटवाना और रिटायर होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10 डी भरना बेहद आवश्यक हो गया है। अगर आपने 10 साल या उससे अधिक सेवा की है तो आप ईपीएस पेंशन के हकदार हैं, लेकिन पेंशन का लाभ लेने के लिए नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। रिटायरमेंट एक अहम पड़ाव होता है जहाँ सही फैसले भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। इसीलिए समय पर जानकारी लेकर ज़रूरी दस्तावेज जमा करके और सही प्लानिंग से आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को भारत सरकार की द्वारा से कुछ नए रूल्स जो पेंशन 2025 के बारे में जो ईपीएफओ से रिलेटेड थी, उसी के बारे में हमने अपना ये वीडियो आप लोगों तक साझा किया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ये वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है, आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।